आज का टॉपिक है फूड हैबिट को लेके एक हेल्थ अवेयरनेस। हम लोग का सोसाइटी में बहुत मिसकॉन्सेप्ट है कि अपोंग पीना खराब है, बीड़ी सिगरेट पीना खराब है, पान गुटखा खाना खराब है। हाँ, मानता है अपोंग पीना खराब है, पान गुटखा खाना खराब है, बीड़ी सिगरेट लेना खराब है, लेकिन उसको छोड़ के भी हम लोग जो फूड हैबिट लेता है उसको बहुत कम लोग केयरलेस का कारण से अपना को बीमार होने देता है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा एनालिसिस का स्टडी का हिसाब से हम लोग आदमी बहुत ऐसे है कि हम अपोंग नहीं पीता है, पान गुटखा नहीं खाता है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, और हम जो लेता है वो सही है सोचता है, लेकिन वो जो ले रहा है वो सही है ना सही नहीं, उसको केयरलेस करता है, उसके लिए मेन बीमार आने देता है। बहुत ऐसा है कि वो एक सोसाइटी का एसेट था, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा था, वो उसका फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, एकदम हेल्थ भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, लेकिन वो प्रेशर स्ट्रोक होके मर गया, कैंसर होके मर गया, डायबिटीज़ होके मर गया, हार्ट अटैक होके मर गया, किडनी फेल होके मर गया, सोसाइटी को बहुत दुख पहुँचा के गया, उसको भगवान लेके गया बोलता है। हम तो ये बोलता है साइंस को विश्वास ज़्यादा करना पड़ेगा। साइंस तो ये बोलता है कि वो आदमी मर जाने के बाद अच्छा से जी रहा है ना नहीं जी रहा है उसको कोई भी मालूम नहीं है, मर के वापस आने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, मरने के बाद ऐसे जीता होकर बता सके जो, और जो जिंदा है वो मरने के बाद कैसे होता है उसको कोई भी मालूम नहीं है। इसलिए मरने के बाद कैसे रहो कैसे मत रहो उसको विश्वास का ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन साइंस तो उसको विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये सोसाइटी में जब आप अच्छा आदमी था, ये दुनिया में जब जी रहा होता है तभी आपका वैल्यू है, ये मेन मानना है मेरा। तो ये दुनिया में जब जी रहा था तब आपका वैल्यू था, आपका फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए था, आपका अच्छा तो उसमें होता है। मरने के बाद आप कैसे रहो कैसे नहीं रहो कि वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ये सोचते हैं। तो इसलिए खास करके हम लोग अपोंग मत पियो, बात अच्छा है, बीड़ी सिगरेट मत लो, पान गुटखा मत लो, लेकिन जो अब डेली फूड हैबिट करता है उसको केयर लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इसको लेके है आज। इसको बहुत सारा जगह जगह में हम देखा है, अपोंग नहीं पीता करके कोल्ड ड्रिंक्स को ठीक से पीता है, फ्रूट जूसेस को ठीक से पीता है, पेप्सी, माजा, मिरिंडा, स्प्राइट सबको घर में अवेलेबल रख के ठीक से पीता है, और आदमी आने वालों को ठीक से पिलाता है। ये खराब आदत करके बीमार होने देता है। ऐसे बस्ती बस्ती में कैंसर बहुत है, डायबिटीज़ बहुत है, प्रेशर स्ट्रोक बहुत है, किडनी फेल हो के बहुत है, गैस्ट्रिक का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत है। साइंस का रिसर्च का रिपोर्ट, केमिस्ट्री का स्टडी का हिसाब से इसका रिपोर्ट ऐसा है कि नंबर 1 ये माजा है। माजा किससे बनता है? आम से बनता है। इसको प्योर आम में बनाने के लिए 10 आम चाहिए होता है बोला है। 10 आम के लिए तो 1000 कॉस्ट इसका मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन इसको 100 रुपीज़ से मिलता है। मतलब है कि ये कंप्लीट माजा आम ही नहीं है, ये चीनी डाला है, पानी डाला है, और उसमें कलर वाला केमिकल डाला है, और आम तो ज़रूर थोड़ा बहुत डाला है, लेकिन जितना डालना है उतना नहीं डालता है, और उतना डालता है तो इसका प्राइस बहुत हाई होगा। जितना प्राइस हाई होगा तो उससे सेलिंग होगा ही नहीं है। इसके लिए नंबर 1। नंबर 2 ताज़ा नहीं, मतलब नंबर 1 वो प्रूफ हो गया। सेकेंड है कि सब में कोल्ड ड्रिंक्स हो या जूसेस में केमिस्ट्री में प्रूफ किया है कि इसको प्रिजर्वेटिव के लिए एक केमिकल डालता है, सोडियम बेंजोएट, और एस्कॉर्बिक एसिड जितना भी फ्रूट्स में रहता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट जूसेस में रहता है। ये जब दोनों सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड जब हीट होता है तो दोनों एक दूसरे को रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है बेंजीन। बेंजीन एक कार्सिनोजन है, कैंसर कोजिंग एजेंट है। कैंसर कोजिंग एजेंट कार्सिनोजन को भी कैटेगराइज देता है बोले, ये कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके देता है बोले, और ये बेंजीन जो है नंबर 1 में आता है बोले। सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड जो दोनों रिएक्शन करके
हीट होने से जब रिएक्शन होकर निकलता है वो एक बेंजीन बनाता है बोला है। वो बेंजीन जैसे भी कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में जैसे भी रहता है, हम लोग का यहाँ में आते आते हैं, हम लोग का यहाँ में आते आते बोलने का मतलब ऐसा है कि इसको कौन सा टेम्परेचर में बनाना है, कौन सा टेम्परेचर में स्टोर करना है, कहाँ में स्टोर करना है, उसमें फैक्ट्री में मेंटेन ज़रूर करता हुआ, लेकिन रास्ता में आते आते उस चीज़ को तो मेंटेन नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर दुकान में इसको रखता है, उसमें धूप होने से हीट ज़रूर होता है, तो बाहर में रखने से तो हीट होगा ही होगा, और हीट होने से बेंजीन बनाता ही है बोला है। ये केमिस्ट्री का रिपोर्ट है। वो बेंजीन हमारा हेल्थ के लिए बहुत कम मात्रा में भी बहुत खराब असर करता है, इसलिए घर घर में बस्ती में आजकल का बीमार ये है, एक बीमार बनाने वाला पेप्सी, कोका कोला, माजा, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस, ये दोनों। और फ्रूट जूसेस में भी वो क्या था, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत लोग ये सोच सकता है कि अरे उसमें तो जूस ही नहीं है, उसमें जूस नहीं है तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से आया है, ये सोच सकता है। उसमें फ्लेवर के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए एस्कॉर्बिक एसिड जैसे भी डालता है बोले जूसेस में और कोल्ड ड्रिंक्स में, पेप्सी, माजा, मिरिंडा, कोका कोला सब में, और उसमें सोडियम बेंजोएट डाला है और एस्कॉर्बिक एसिड है, उसमें भी हीट होने से बेंजीन बनाता है। मतलब है कि निगेटिव इफेक्ट खराब उसमें भी है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी और जूसेस में भी है। आप लोग देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और अमिताभ बच्चन लोग स्प्राइट, कोका कोला, माजा ये सबको ऐड करना बंद कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि उन लोग खुद पीता ही नहीं है, तो हम क्यों लोगों को पीने के लिए एडवाइस करेगा। उसके बदले में उन लोग पानी को ऐड करता है। पानी हमारा ज़िंदगी है, सोच के हम लोग पानी हमारा ज़िंदगी है, बिना पानी से किसका भी हेल्थ नहीं हो सकता बोल के पानी को ऐड करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग जो मेन सुबह उठ के नाश्ता खाता है उसमें भी बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसे कि सुबह उठते ही पानी पीने के बदले में चाय पीता है, चीनी बहुत ज़्यादा डालता है, बिस्कुट लेता है, नाश्ता में ब्रेड खाता है, उसके बदले में हम लोग नेचुरल फूड खाना है, अपना खाना जैसे भी खाना है, सलाद, चटनी आइटम्स जैसे भी हम लोग का फूड आइटम्स में रहने बोलता है। रिसर्च का रिपोर्ट से हर घर में सुबह से शाम तक जो फूड इंटेक किया है, फूड हैबिट लेता है, वो मैक्सिमम 80% एसिडिक होता है, और उसमें से 60% बाजार का फूड होता है, 40% अपना नेचुरल फूड होता है बोले। साइंस ये बोलता है कि 80% जो हमारा अल्कलाइन होना है और 60% जो हमारा नेचुरल फूड होना है, उल्टा हो रहा है। इसलिए सलाद, चटनी खाने का मतलब ये बता रहा है कि स्पाइसेस आइटम्स को, ऑर्गेनिक चीज़ को खाने का आइटम्स को इसलिए बता रहा है कि साइंटिस्ट लोग, न्यूट्रिशनिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग ये बोल रहे हैं कि सलाद, चटनी आइटम्स को कम क्वांटिटी में लेता ज़रूर है, इंटेक कम क्वांटिटी में ज़रूर करता है, लेकिन हमारा बॉडी को मेन बनाने वाला उन लोग में है बोला है। उन लोग में मेन होने का कारण उसमें एल्कलाइन फूड होता है बोला है। नंबर 1 एकदम अल्कलाइन फूड होता है सलाद, चटनी आइटम्स। इसलिए सलाद, चटनी आइटम्स जैसे भी आप डेली खाने के लिए फूड हैबिट बनाने हो, आपका बॉडी को बैलेंस करने के लिए। हम लोग कैंसर हो या डायबिटीज़ हो या प्रेशर स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल, ये लोग अचानक से नहीं आता है, आस्ते 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 अपना बॉडी में आता है। जब बर्दाश्त करने का कैपेसिटी हमारा बॉडी ख़त्म हो जाएगा तब वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज का ये मेन मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम अपोंग नहीं पीता है, हम बीड़ी सिगरेट नहीं लेते, हम पान गुटखा नहीं खाता है, मेरा हेल्थ ठीक है, ये सोचना गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ मानता है उन लोगों को नहीं पीना नंबर 1 अच्छा है ना, उन लोगों को नहीं लेना नंबर 1 अच्छा है, लेकिन उसके बदले में अब जो फूड हैबिट लेता है उसको ध्यान देना भी एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये बोलता है वो बीड़ी सिगरेट नहीं लेता था, अफीम नहीं पीता था, पान गुटखा नहीं खाता था, लेकिन वो कैसे बीमार हो गया। मतलब किस्मत का बात है, जैसे भी आप जीने के लिए चाहेगा उससे मतलब नहीं है, किस्मत से मतलब है बोलता है। किस्मत का बात ज़रूर होता होगा, उसको आज तक कोई भी फ्रूट नहीं किया है और करने मुश्किल हो रहा है,
साइंस तो ये बोलता है कि आपका अपना खुद का केयरलेस का कारण से ही आपका बॉडी में बीमार आता है, आने देता है। इसलिए अपना हेल्थ को, फूड हैबिट्स को केयर करना बहुत ज़रूरी है। बीमार आने का मेन आजकल का ज़माना में एक एनवायरनमेंट जो है स्ट्रेसफुल है, और अपना खुद का टेंशन ये भी है, और फूड हैबिट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग का एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकता है, और अपना अपना इंडिविजुअल स्ट्रेस उसको कितना तक मेंटेन कर सकता है उसको भी नहीं बोल सकता, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट को हम लोग जाना बहुत ज़रूरी है। सलाद चटनी आइटम्स लेके खाना खाना बहुत ज़रूरी है। पानी सुबह उठ के पीना बहुत ज़रूरी है। अपना नेचुरल फूड खाना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और स्लीप टाइमिंग, कितना समय सोना है, कब सोना है, कब सुबह उठना है, उस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बोलने के लिए बहुत है आज के लिए। थैंक यू।